हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए एक और जो है वी गला, ये देखेंगे आप, बड़ा ही खूबसूरत सा वी गला आप किस तरीके से अपने स्वेटर पे, अपने कार्डिगन पे या बच्चों के स्वेटर पे, बड़ों के जेंट्स के स्वेटर पे डाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। टॉप पे भी डाल सकते हैं आप। ये आगे स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आप ऐसा वी गला बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, जो गला अभी मैंने आपको दिखाया उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि बहुत बड़ा बनाना है तो मैं आपको छोटे पैटर्न पे बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। अभी ये इस तरीके से बना हुआ है, देख रहे हैं आप। अब ये आप कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये अब ये ऐसे है, ये आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद आपको इसको जोड़ना किस तरीके से, वो सब बातें मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये किस तरीके से जो है बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएगा। मैं आपको बहुत छोटे पैटर्न पे बताऊंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर। अब ये आपने सिंगल धागे से इस तरीके से फंदे डालने हैं, सिंगल धागे से डालिएगा। अब देखिए, धागा डालने के बाद आपने पहली लाइन उल्टी बनानी है इसी वाले कलर से। आप दूसरे कलर से भी बना सकते हैं पर मैं इसी कलर से बना रही हूँ। ये देखिए बना लिया। अब एक्चुअल ये आपने जस्ट किसी भी धागे से करना है, कोई भी धागा ले लीजिएगा। अब जो आपको कलर अपने बॉर्डर के लिए यूज़ करना होगा वो आप इस तरीके से लेंगे और ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे, इस तरीके से पूरी लाइन सीधी करेंगे। पूरी लाइन फिर से उल्टी करेंगे। अब ये आपने अपने चौड़ाई के हिसाब से रखनी है कि 4 लाइनें रखनी है, 6 लाइनें रखनी है। ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपने कितना चौड़ा डबल बॉर्डर जो है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था उस हिसाब से करेंगे। अब मैं 4 लाइनें बनाऊंगी इसी की, यानी कि 2 मैं बना चुकी हूँ, 2 लाइनें मैं और बनाऊंगी, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए। अब हमें डबल बॉर्डर करना है। तो अब हमें यानी कि ये जो नीचे आपको ये ब्लू वाले दिख रहे हैं, इन्हीं को एक एक करके इसके साथ उठाते हुए ऐसा बॉर्डर बनाना है। ये देख रहे हैं। अब कैसे करेंगे, पहला फंदा तारा, इसी के साथ आपने नीचे से ये देखेंगे आप, ये देख रहे हैं आप, ये फंदा ऐसे ये उठाया और इसको भी आपने सीधा बना दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, नीचे से ऐसे गए, फिर से ये लिया, इसे उल्टा बना दिया। फिर धागा आगे, एक सीधा, फिर नीचे गए, ये देख रहे हैं आप। ये मैं ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। ये देखिए, ये लिया और इसे सीधा बनाया, फिर इसे उल्टा बनाया, फिर नीचे गए, फिर ये वाला लिया, फिर इसे उल्टा बनाया। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। ये सीधा बनाया, जस्ट इसी के यहाँ पे गए, ये देखिए, ये डॉट लिया, सीधा बनाया, सीधा। अब ये चौड़ाई जो है आप अपने हिसाब से, अगर आप 6 लाइनों की रखना चाहते हैं तो आप 6 लाइनों की भी इसे रख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 सीधे 2 उल्टे हो गए। अब ये मेरे पास एक उल्टा लास्ट में बचा है तो उसे मैं उल्टा ही करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा। फिर ये देखेंगे आप, ये 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। ऐसे ही आपको जितना बड़ा बॉर्डर चाहिए होगा आपने 2 सीधे 2 उल्टे को करते हुए जाना है, बनाते हुए जाना है। ये देखेंगे आप। इसके बाद आप इसे खोलेंगे कैसे वो मैं आपको बता दूंगी। पहले हम थोड़ा सा 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना के मैं आपको, अब देखिए आप इस तरीके से 2 सीधे 2 उल्टे बना सकते हैं, ऐसे 2 इंटू 2 का डबल बॉर्डर। ये देखेंगे। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे हमने क्या करना है, इसे हमने कैंची से काटना है, क्योंकि हम इसे 2 बार बना चुके हैं तो सिंगल उसमें हम निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
करना क्या है, आपने ऐसे पकड़ना है और जस्ट इसको ये पकड़ेंगे इस तरीके से एंड इसलिए ये जनरली आप ऊन वो लीजिएगा जो आपको वेस्ट करनी होती है या आपके पास थोड़ी बहुत वेस्ट बची होती है, ये वूल्स आप वो यूज़ कीजिएगा। तो देखिए जब आपने इस तरीके से ये कर लिया, अब इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब हम क्या करेंगे। अब ये बना लिया, अब आप ये देखिए ये मैंने ये बना लिया है। अब इसके बाद ये एक लाइन हमने बनानी है, ये एक लाइन हमने सीधी बनानी है, पूरी सीधी बनाएगा ऐसे, ये पूरी लाइन सीधी करेंगे। अब देखिए ऐसे लाइन पूरी सीधी कर ली, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन की है ये सीधी कर ली। अब हमें इसमें वाइट लगाना है, यानी कि इसमें मैं पिंक लगा रही हूँ, आपको वाइट लगाना है। पर करेंगे कैसे, क्योंकि अब हमें इसमें 2 साइड के बॉर्डर बनाने हैं डबल करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी देखेंगे आप, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये इनमें मैं इस तरीके से ऐसे, आप चाहे तो धागा डाल के उठा सकते हैं, मैं जनरली ऐसे ही उठाती हूँ। ये देखेंगे ये आपने ऐसे, ये बहुत आसान तरीका है, आप सुई में धागा डाल के भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने इसीलिए सीधी लाइन यहाँ पे बनाई ताकि मैं इसको इस तरीके से कर पाऊँगी। यहाँ से इससे क्या होगा कि आप 2 साइड पे बना पाएंगे, आपके पास फंदे आ जाएंगे। अब अगर आपके पास इस तरीके से सर्कुलर नीडल ना हो तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये सुई में धागा है, आप सुई में धागा डाल के जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे, इससे क्या होगा आपके पास फंदे आ जाएंगे, ऐसे करना है आपने, ठीक है। तो मैं सुई से नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास सर्कुलर निडल है। अब आपके पास नहीं होगी तो आप सुई का यूज़ भी कर सकते हैं। देखेंगे ये अब सारे आपने इसी तरीके से लेते हुए जाने हैं। ये मैं क्या ले रही हूँ, ये जो आपके ये दिख रहे हैं पर्ल, बेसिकली ये देख रहे हैं, ये इनको ले रहे हैं। आप धागे में डाल के रख लीजिएगा अगर आपके पास सर्कुलर निडल नहीं है, और उसके बाद में उसे सुई से सिलाई से उठा के फिर आप उसे बना सकते हैं। मैं इसी में डाल के इसे रख रही हूँ, बनेगा ये बाद में। पहले हम जो इस वाली सिलाई में है वो बनाएंगे। ये देखेंगे ये देख रहे हैं आप, सारे फंदे इस तरीके से आपके बन जाते। ये देखिए ये आ गई अब आपकी वायर, इसे आपने ऐसे ही रखना है। फिलहाल अब जो मेरे को वाइट लगाना था वो मैं यहाँ से ही उल्टी साइड से ही लगाऊंगी, लेकिन उल्टा ही बनाऊंगी, ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये लाइनें जो आपने उल्टी सीधी की बनानी है कलर्स की, ये आप अपने हिसाब से भी ज़्यादा कम जो है कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी मैं बता रही हूँ उतनी ही आप बनाएं, ये आप अपने हिसाब से अपने गले में जिस तरीके से रखनी है ऐसे करना। अब ये पूरी लाइन आप देखेंगे इस तरीके से मैं उल्टी बनाऊंगी, इस तरीके से। अच्छा, आप जब ज़्यादा फंदे लेते हैं तो सर्कुलर नीडल बेटर रहती है, क्योंकि उसमें से फंदे जो है बाहर निकल के नहीं आते वापस। तो वो थोड़ा सा इजी वे रहता है हमारा कि हम सर्कुलर नीडल को यूज़ करें। ये देखिए बना लिया मैंने, ये पलट के। अब हमें कुछ लाइंस इसी की करनी है, यानी कि मैं इसकी 2 लाइंस और करने के बाद फिर सिंगल लाइन इसकी लगाऊंगी। अब वो लाइंस आप अपने हिसाब से करेंगे, आपने 4 लाइंस रखनी है, 5 लाइंस रखनी है, वो आप अपने हिसाब से करेंगे। पर बनेगा 1 लाइन सीधी 1 लाइन उल्टी ही, इसमें एक सीधा एक उल्टा नहीं बनेगा, ठीक है। पूरी लाइन सीधी, पूरी लाइन
उल्टी, ऐसे बनेगा। अब ये देखिए 3 लाइनें मैंने इसकी कर ली है। अब आपने फिर से एक लाइन ब्लू की लगानी है, एक ही लाइन ब्लू की लगाएंगे। आप एक लाइन या 2 लाइन आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपने एक लाइन लगानी है या 2 लाइन, वो आप अपने अपने हिसाब से अपने गले जिसके लिए बना रहे होगे, छोटे बच्चे के लिए, बड़े के लिए, इस तरीके का, उसमें आप लाइंस का ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखेंगे अब इसकी सीधी लाइन, अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन की 2 लाइन रखी है, उसके बाद वाइट की 2 लाइन बनाई है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्लू की 2 लाइन भी बना सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन भी आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी हम ये पूरी उल्टी लाइन करने के बाद फिर से 2 लाइनें पिंक की बनानी है, और उसके सेकंड साइड किस तरीके से करेंगे वो भी मैं इसमें आपको पहले बताऊंगी। तो पहले चलिए ये लाइन करने के बाद एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी पिंक की डालेंगे। उसके बाद इसके पोर्शन में इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए आप इस तरीके से बना लिया मैंने, ठीक है। ये लाइंस आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब मैं जो ये है पहले इसमें डाल दूंगी, क्योंकि अब हमें ये भी बनाना है। तो मैं इससे नहीं बना रही हूँ, इसी सिलाई से बनाना है मुझे, तो मैं पहले इसको इस तरीके से इसमें डाल दूंगी। और मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट का हमारा एक लाइन होगा वो आपने जब हमें डबल करना है वो आपने वही कलर लेना है जो जिसका आपने स्वेटर बनाया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये कर लिया मैंने फिलहाल ऐसे। अब मैं इनको लूँगी, इन वालों फंदों को हमने ब्लू बनाना है। ये अब एक लाइन पहले आपकी इसकी बनेगी, उसके बाद इसमें जो है पिंक लगेगा। तो मैं पहले एक लाइन जो है इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ये ऐसे, ठीक है। अब एक लाइन इसकी सीधी बनानी है, ये साइड सीधा है, ये साइड सीधा है, ध्यान रखिएगा सीधा इसी तरफ से बनेगा। तो पूरा ये लाइन आपने ऐसे सीधी बनानी है, और उसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने इस वाले साइड पे किया था, इस साइड पे भी एग्जैक्टली सेम वही प्रोसीजर करना है। उतनी ही लाइनें पिंक की, उतनी ही लाइनें ब्लू की डालनी है। देखिए कितना आसान है बनाना, कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप इस तरीके से रखेंगे। और अगर आपने धागे में डाला है तो पहले आप उसे चुन लीजिएगा, उठा लीजिएगा धागे में से फंदों को, और उसके बाद इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए अब इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी। ये देख रहे हैं आप, इस तरफ से ये बन गया। अब इस तरफ से एग्जैक्टली सेम बनाना है जो हमने ये किया। अब यहाँ से मैं पिंक कलर को लगाऊंगी, फिर वही 3 लाइनें पिंक की, फिर 2 लाइनें ब्लू की, एंड देन अगेन जो है बंद किससे करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर पिंक लगेगा, ठीक है। तो पहले अब वही प्रोसीजर सेम कर लेते हैं। फिलहाल 3 लाइनें पिंक की बनाऊंगी, एक उल्टा, एक सीधी, एक उल्टी, ठीक है। मतलब एक पूरी लाइन उल्टी बनाऊंगी, फिर एक पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी, इस तरीके से करूंगी ये, ठीक है। अब ये जो हमने 3 लाइन बनाई, फिर 2 ब्लू बनाई, फिर 2 पिंक बनाई, एग्जैक्टली सेम यहाँ करूंगी। अब 2 लाइनें और पिंक की, फिर 2 ब्लू की, 2 पिंक की, फिर आपको दिखाती हूँ हम कैसे करेंगे आगे का प्रोसीजर। अब देखिए जब आपका इस तरीके से दोनों बन जाएंगे, ये भी उतना ही बनाया, ये भी एग्जैक्टली सेम बनाया, तो अब आपने इन दोनों को 2 का 1 करना है। अब करना उसी कलर से है जिस कलर से आपने ये बनाया होगा, या जिस कलर से आपका स्वेटर बना होगा उसी कलर से आप करेंगे। 2 का 1 करना है। ये लिया, ये लिया, ब्लू कलर लिया, ऐसे। अब पूरे आपने फंदे इसी तरीके से इसमें करने हैं। ये लिया, ये ऐसे,
ये दूसरे वाले में लगाना है। अब देखिए जब आप सिंगल फंदे से धागा डालेंगे और फंदे आपने कितने डालने हैं, सिंगल फंदे से डालेंगे, अगर आपको 60 फंदे चाहिए तो आपको 30 डालने हैं। अगर आपको मतलब डबल हो जाते हैं जब हम करते हैं तो आपको उतने ही कम डालने हैं। अगर आपको 60 फंदे चाहिए तो कम से कम आप 30 फंदे डालिएगा, आपको 70 चाहिए तो 35 डालिएगा। इस तरीके से करके आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये एक एक करके छोटे उस पर सारा बताया। पहले ये बनाया, फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन, फिर मैंने ये 4 लाइनें बनाई है। ये आप अपने हिसाब से कलर्स चूज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करना है। ये 2 लाइन और अब 2 लाइन वाइट की। अब मैं इसे ग्रीन से जो है बंद करूँगी। मैं ग्रीन से बंद क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे सिलेंगे स्वेटर पे तो कलर वही सेम होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसे उससे करेंगे। तो अब देखिए मैं एक एक करके इसे पहले ग्रीन कलर से जो है ये ऐसे, जैसे मैंने उस पर बताया आपको, ये और ये इस तरीके से लेंगे और दोनों को इकट्ठा बना लेंगे ऐसे। ये लेंगे, फिर ये लेंगे, बना लेंगे। अब आपने एक एक करके इसी तरीके से सारे फंदे सिंगल करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आप इसका आगे का प्रोसीजर कैसे करेंगे। अब देखिए ये आप छोटे बच्चों के स्वेटर वी गले में भी बना सकते हैं, बड़ों के भी बना सकते हैं, फ़र्क सिर्फ फंदों का होगा। अब देखिए इस तरीके से करने के बाद जब मैंने इन दोनों को 2 का 1 कर दिया, अब हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इस तरीके से एक एक फंदा बनाते हुए बंद करते हुए जाना है, क्योंकि अब इसे इस बाद में हम उसके साथ जोड़ देंगे। तो फिलहाल आप इस तरीके से इसे बंद करते हुए जाइएगा, एक एक फंदा। सारे फंदे हमने इसी तरीके से बंद करने हैं, देखेंगे ऐसे। अब सारे फंदे पहले बंद कर दीजिएगा, फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। अब देखिए आपका इस तरीके से बन गया। अब इसे आपने कैसे करना है, ये लीजिएगा। अब हमें पहले ये देखना है, क्योंकि हमें ये ऐसे लगाना है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। ये ऐसे है गला, इस तरीके से लगेगा, यहाँ से ऐसे फोल्ड होएगा एंड देन ऐसे, इस तरीके से ये इधर ऐसे आएगा। अब ये हमें बंद करना है, आपस में ऐसे जोड़ना है तरीके से। इस तरीके से जोड़ने के बाद हमने इसे ऐसे सेंटर से लगाना है। अब इसे कैसे जोड़ेंगे और कितना ये आएगा, पहले हम नाप लेते हैं। नापना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको प्रॉपर जो है आ जाए। अब देखिए मैं यहाँ से इसे नापूंगी, ये यहाँ से लिया आपने ऐसे, ये किया, फिर आपने लिया इसे इस तरीके से ले लेते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं ये। छब्बीस इंच है, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, इसका जो ये हिस्सा है, क्योंकि यही हमें लगाना है। ये देखिए ये भी एग्जैक्ट 26 इंच है, तो हम ज़्यादा बंद नहीं करेंगे इसे, क्योंकि ये एग्जैक्ट 26 इंच ही आ रहा है, कम ही बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे, ये साइड ऊपर रखना है जहाँ पे ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो हमने बंद करना है ऐसे, तो इसे इस तरीके से लीजिएगा, ये उल्टे साइड आप अंदर की तरफ ऐसे रखिएगा और यहाँ पे हमने इसे सिल लेना है। अब सिलने के लिए देखिए, अब वी बनाना है तो ऐसे होएगा, ये सिला जाएगा। तो धागा ले लेंगे अभी मैं यहीं का धागा लेके आपको एक छोटा सा पहले ट्रायल करके दिखा रही हूँ।
अभी मैं जस्ट कच्चा कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से करना है। तो ये ऐसे जाएगा, जस्ट आपको कच्चा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हो गया। ये अभी हम सिलेंगे, इसे हम यहाँ से सिलेंगे बेसिकली टेढ़ा करके, और ये वी आ गया ऐसे। अब ये हम इसके गले में यहाँ से सुई से लगा लेंगे। तो पहले आप इसे एग्जैक्टली सेम सही से कीजिएगा और फिर इसके दो साइड्स ऐसे हो जाएंगे, देख रहे हैं आप। ये अब हमें क्या करना है, अभी मैंने ऐसे रखा है और एक बार नापने के बाद उसको हम फिर फ्रंट से करेंगे। अभी हमने बैक से इसे किया था, अभी हम फिर फ्रंट से करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे इस तरीके से लगेगा, ये ऐसे ऐसे। तो पहले मैं इसे जो है यहाँ से कैसे सिलना है ये आपको बताती हूँ, इस तरीके से। अभी हमने बैक साइड से कच्चा किया है। अब हम लेंगे अब देखिए पहले हम इसे कैसे सिलेंगे। ये ले लिया आपने, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। वो कच्चा मैंने इसलिए किया ताकि टेढ़ा जब मुझे करना हो तो मुझे पता चले कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई करनी है, इसलिए मैंने उसे बैक साइड से पहले टेढ़े में कच्चा सिला है। ये देखिए, ये लिया आपने। अब इसे हम खींच देंगे। खींचने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, देख रहे हैं आप, एग्जैक्ट वी की शेप इसकी आ गई। ये देखिए, और इसे हम नीचे ले जाके बंद कर देंगे। आपने जस्ट इसे ऐसे नीचे ले जाना है। अब ये चाहे तो आप खींच लीजिएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमने कच्चा किया था। तो देखिए इस तरीके से है। अभी हम अब यहाँ से सिलना जो है मैं शुरू करूँगी अंदर की तरफ से, और इसे इस तरीके से जैसे हम दूसरे सिलते हैं वैसे ही लेते हुए जाएंगे। यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे लेते हुए जाऊँगी और फिर इसे सिल देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से पिन्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, पिन्स लगानी है या नहीं लगानी है। तो चलिए पहले मैं इसे सिलना दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से हम सिलेंगे। अब देखिए इसका सेंटर ये है, धागा डाल के आपने इस तरीके से रखा। अब कैसे करना है आपने, अब हमें एग्जैक्टली सेंटर पे इसे ऐसे रखना है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये लिया आपने यहाँ से ऐसे, इसके जो है आपने ये लेना है, ये लिया, फिर यहाँ से लिया हमने ऐसे, ये देखिएगा इस तरीके से आपने अब इसे ऐसे सिलते हुए जाना है। अभी मैं आपको इसको टाइट करके भी दिखाती हूँ, जब हम टाइट करते हैं किस तरीके से आएगा। ये है, ये लेना है आपने। अब देखिए, ये देखिए ऐसे आ गया। अब इसे आपको चारों तरफ से इसी तरीके से सिलते हुए जाना है। देखिए ये लिया, ये ऐसे लिया, इसका पोर्शन ये ऐसे लिया,
ये लिया, ये देखिए, देख रहा, ये इस तरीके से आपका पूरा राउंड में सिलता हुआ आपने इसको लेके जाना है ऐसे। तो देखिए अब मैंने इसे सिल लिया है इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ये देखिए, और ये आपका वी गला ऐसे तैयार हो गया। आप ये किसी पे भी लगा सकते हैं, छोटे बच्चों पे, बड़ों पे, किसी पे भी आप इस तरीके से अलग से वी गला बना के जो है लगा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए लाती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।